अब हम मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 2 घंटा कम से कम ये ट्रेन लेट हो जाए। आज बहुत जल्दी आ गए हम लोग। ठीक है, थोड़ा बोल रहे हैं ना, कर दो। रात के 3:14 हो रहे थे, मंगलवार का दिन, और हमारी ट्रेन थी मंगलवार की। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि चिंकी उठा हुआ है, और इन लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है तो इन लोगों को नहीं आती है नींद ज़्यादा। बस वो अपने लिए खाना लगा रहा था किचन में। और उसके बाद में फिर बस मैंने यहाँ पे पर्दा हटाया है। पूरा ही अंधेरा है इस टाइम, देख सकते हैं आप। 3:25 का टाइम हो रहा था। बस मैंने मंदिर के सामने पोंछा लगाया है और किचन में पानी गर्म करके पिया है, और मैं सीधे गई हूँ नहाने के लिए। और रात को ही मैंने जो पूरी पैकिंग की थी उसमें थोड़ा थोड़ा सामान जैसे बाकी रह गया था, जैसे मोबाइल को चार्ज करके चार्जर रखना था, और भी 2-3 सामान कुछ थे जो मुझे पूरा जैसे रेडी होने के बाद में ही उसको रखना था। क्योंकि इस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो बैकग्राउंड में आपको काफ़ी मतलब नॉइज़ सुनाई दे सकता है, इतना साइलेंस तो यहाँ पर नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग व्लॉग्स शायद बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं ना ऐड करूँ, और वॉइस ओवर भी थोड़ा कम ही रहेगा आगे आने वाले व्लॉग्स में। और अभी कितने आराम से एस्ट्रो सो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ढोल बज रहे थे। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन या शादी है, बट वो लोहड़ी थी और हमारी सोसाइटी में नीचे मनाई जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा डरा है। और खाना देने के बावजूद भी 2 घंटे तक इसने खाना नहीं खाया, उसके बाद थोड़ा खाना खाया है। इतना ज़्यादा ये डर गया था। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक था, और यहाँ मैं नहा ली थी और बिल्कुल कंफर्टेबल एकदम कपड़े मैंने वेयर किए, जो कि ट्रेन वगैरह में बिल्कुल सही रहते हैं। सो जाऊँगी पूजा करने, उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब जैसे कि मैं तो डेली ही सुबह ही एकदम जैसे नहा लेती हूँ, सबसे पहले घर में पूजा ही करती हूँ मैं। और बच्चों का ऐसा है कि दोनों की ही नाइट शिफ्ट है, जॉब उनकी ऐसी ही है। अब जितने बजे भी उठेंगे तो मैं बस वही बोल के आई हूँ कि भाई नहा के दीपक जला देना मंदिर में, अब चाहे जितने भी बज रहे हों। तो जैसे उनकी पॉसिबिलिटी होगी वैसे वो लोग कर लेते हैं मेरे पीछे से पूजा। और बस यहाँ पे मैंने पूरे ही घर में गंगा जल का छिड़काव किया है और की है पूजा। और उसके बाद में फिर चिंकी को मैंने उठाया, जस्ट जैसे कि उसने खाना खाया, लेटा और साथ के साथ ही सो गया, क्योंकि वही उन लोगों के सोने का टाइम होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने बोला कि बस, उसने मुझे एक्चुअल में बोला था कि मैं आपको छोड़ने चलूँगा हावड़ा स्टेशन। तो मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग 3 जन हैं, आराम से चले जाएंगे। तो बस वो उठा है और उठ के नीचे उसने सामान वगैरह पूरा रखा है कैब में, और फिर हम निकले हैं। 5:05 हो रहे हैं, 5:45 ऐसे निकलेंगे हम लोग। पूजा हो गई है, सब सो रहे हैं। अभी देखूंगी कि
क्या कुछ अगर बाकी रह गया है। वैसे सब कुछ चेक कर लिया है पैकिंग करके। वहाँ दीदी भी उठी हुई है। दीदी के घर से हावड़ा स्टेशन के लिए 15-20 मिनट लगता है, नज़दीक है वहाँ से। और हम लोग के यहाँ से 40 से 45 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। ट्रैफिक इतनी सुबह तो नहीं होगा। फेस इतना ड्राई हो रहा है ना ठंड की वजह से, पूरा एकदम भर के मैंने क्रीम लगाई है। तो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम चिकनी क्रीम थी बस वो मैंने लगाई है। और ये वाली एक न्यूड लिपस्टिक मैंने लगाई है, दैट्स इट। बस इतना सा मैंने टचअप किया है। और साथ में टोपी वगैरह जो है उसको मैंने बैग में ही कैरी किया। जैसे कि भैया से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि यहाँ अच्छी खासी ठंड है। वैसे भी यूपी साइड में बहुत ही अच्छी खासी ठंड पड़ती है। थोड़ा ज़्यादा सुबह का टाइम है ना, कोई प्याज मिर्ची कुछ नहीं डाला है, मगर धनिया डाल रही हूँ सत्तू में। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पापा की तबीयत कैसी है। पहले से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ भैया हैं, रितेश भी है, आंचल और चिंकी भी हैं, और संध्या मासी हैं। तो ऐसे अच्छी देख रेख उनकी हो जाएगी, क्योंकि ट्रेवल करना उनको मना है। और ये शादी बिल्कुल खास में है घर परिवार में, तो किसी एक जन का जाना जरूरी है, या तो मम्मी या पापा या दोनों। पापा का तो जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मम्मी। और यहाँ हो गया था निकलने का टाइम। घड़ी में आप देख सकते हैं 5:45 का टाइम था और हमारी ट्रेन थी 8 बजे की। बट फिर भी सेफ़ साइड हम इतनी जल्दी निकले ही हैं। मेरा एस्ट्रो उठा हुआ था और चिंकी आया है नीचे सूटकेस वगैरह लेके। कैब बुक कर दी थी, मैंने ही मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है हावड़ा स्टेशन साथ में इतनी दूर जाने का, फिर वहाँ से वापस आएगा। फिर वैसे भी मतलब रात भर का जगह हुआ है, तो इसलिए मैंने ही मना कर दिया था। बस यहाँ पे कैब में सामान रखा है और हम निकले हैं अपनी ट्रिप की तरफ, यानी कि आगरा के लिए। तो शादी आगरा में है और मेरे ननिहाल से है। तो आगे सब कुछ आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप व्लॉग को देखेंगे। जैसी पॉसिबिलिटी होगी ट्राई करूँगी कि रोज़ ही आ जाऊँ आपसे मिलने के लिए। देखिए उजाला हो गया मगर लाइट्स अभी भी जल रही है। वो जलती रहती हैं, हम मंदिर जाते हैं ना, लौट के आते हैं तब तक जलती रहती हैं। मैंने अच्छा लगा इसलिए मैंने कि उसको 44 साइज का ही आएगा। मैंने कि देख के आप ठीक से दीजिए। तो बोले ठीक है आप देख लीजिए कौन कौन सा पसंद करेंगे। तो ये 3 को दिए थे। अच्छा है सूट, मैं तो पहन के देखे ना। दुपट्टा कितना सुंदर है। अच्छा, उसका गले का काम था, वही देख के मैंने कलर देखा, मैंने कि नहीं अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह देखिए कहीं गाड़ी रुकी नहीं है, जल्दी आ गया। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं। आज बहुत जल्दी आ गए हम लोग, 6:45 बज रहे हैं। 8 बजे की ट्रेन है। दीदी भी वहाँ कैब में बैठी है, दीदी को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ट्रेन में बैठने से पहले यहाँ से 2 बॉटल पानी ली है मैंने। और तब भी हम लोग आराम से, जैसे कि घंटा भर के करीब हमने वेट किया है ट्रेन का,
तो अच्छा खासा ही जल्दी हम आ गए थे यहाँ पे। बस यहीं पे बैठ के वेटिंग रूम में हम लोग वेट कर रहे थे दीदी के भी आने का। और दीदी आप आई हैं, तकरीबन वहाँ से चली थी दीदी तो 20 मिनट में ही पहुँच गई हावड़ा स्टेशन। और मतलब एंटर किया है उन्होंने स्टेशन में और इधर उधर देख रही हैं कि भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही मैं खोजती हुई उनको आ गई यहाँ। अरे मैं ये रही। ज़्यादा मत चापिए। यहाँ फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हमने फिर सामान लगाना शुरू किया है। और आप में से कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पहले भी ये क्वेरीज़ की थी कि जब आप 2 जन ही जा रहे हैं तो फिर आपको कुली करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए बात ऐसी है कि अगर आप सिंगल भी जा रहे हैं, आप अकेले भी जा रहे हैं, तो कुली जो होते हैं ना उनको पूरा जैसे कि कौन सा बोगी है, कितना सीट नंबर है, कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, सब कुछ उनको पता रहता है, जितना हम लोगों को नहीं रहेगा। तो काफ़ी सेफ़ रहता है और अगर लेट भी हो जाए तो वो मतलब टाइम से ले जाके बिठा देते हैं, ये रीज़न है। और इस टाइम पे तो हमारा सामान कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि बड़े बड़े सूटकेस हमारे थे। वही है कि विंटर्स में अगर कहीं पे जाते हैं सफ़र करने तो हम लोगों के जितने कपड़े रहते हैं उससे डबल तो हो जाते हैं गर्म कपड़े, तो इस तरीके से लगेज बढ़ता ही बढ़ता है। तो बस यहाँ फाइनली हम बैठ गए और हमारा जो आगरा पहुँचने का समय था यानी कि टूंडला स्टेशन पे हमें उतरना था वो था 2:45 रात को 2:45 बजे का। আরেক জন তো আসবে না দুদিন আসবে না, কদিন আসবে না দেখো। वो जो ठंड में मिलते हैं ना बादाम पार्टी, गुड़ की, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। रखिए ना, खाएंगे तो बाहर ही रखें। हाँ वहाँ रख ली कोना में। और फाइनली यहाँ हम चल पड़े हैं, ट्रेन चल पड़ी है और बस अब रुकेंगे जाके आगरा स्टेशन में यानी कि टूंडला में। बस उसके बाद में थोड़ी देर बैठ के बातचीत की है एंड देन हम लोगों ने फिर खाना खाया है। खाना यानी कि बस सत्तू पी के चले थे तो और सोए भी नहीं थे, सारी रात से सोए नहीं थे। वही है कि 3 बजे जब रात के उठ गए और पैकिंग भी इतनी रात तक की तो नींद होने का सवाल ही नहीं उठता है। बस उसके बाद में मम्मी ने यहाँ पे परोस के हम दोनों को दिया है, खुद भी खाया और उसके बाद में हमने लिया है एक बढ़िया सा पावर नैप। हो खा रही हो तो दिखा गई। तो ये था हमारा ट्रेन का खाना। देसी घी के ये प्लेन पराठे हैं आटे के, आलू मेथी की सब्जी, मिर्ची का अचार और मंगोड़ा तो संध्या मासी ने बनाए थे, मैंने बताया आपको, बहुत ही अच्छे बने थे। और इसके साथ साथ मटर के पराठे भी थे और चटनी जो हम लोगों ने डिनर में भी लिया है। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो अभी भी एक आध पराठा वगैरह हम लोगों के पास बचा हुआ है जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि इतनी ठंडी है कि सामान ख़राब होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ हम लोगों का खाना पीना हो गया था। उसके बाद में मैं तो सीधी ऊपर चढ़ गई हूँ। एक्चुअल में हमारी जो सीट थी वो तीनों ही लोअर वाली थी, बट मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि हमारे मतलब सामने ही जो थे तो उनको एक लोअर बर्थ की ज़रूरत थी, तो उनको मैंने बोला कि आप मेरी वाली बर्थ ले लीजिए और यहाँ मैं ऊपर चढ़ के आराम से सो गई। इसीलिए बोल रहे हैं उसके ऊपर में रख तो थोड़ा सोने में अच्छा लगेगा। क्या नाम है स्टेशन का? বললাম না একটা মানুষ पता नहीं, नाम नहीं दिख रहा है कौन सा स्टेशन। ওরা একটা ফ্রি কা হাসপাতাল, ওখানে কোনো ট্রিটমেন্ট 12 बज रहे हैं दोपहर के। যাবে, এর মধ্যে যাবে তুমি थोड़ा सा हम लोग सो लिए, দেখা করে আসো। अब थोड़ा बैठे हुए हैं, फिर से दोपहर में एक नैप और लेंगे। रात में एकदम नहीं सोना हुआ है, बिल्कुल सोना नहीं हुआ है।
3:10 का मैंने अलार्म लगाया था, तब भी उससे पहले से ही मैं उठी हुई थी। वो होता है ना कि भाई निकलना है, तो अपने से ही नींद खुल जाती है। अभी कोई स्टेशन आया है, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया है, रुकी है यहाँ गाड़ी काफ़ी देर के बाद। मधुपुर जंक्शन है। क्या करेंगे आप 500 रुपये चेंज का? यही नहीं चाहिए पैसा। इतनी सी मूड़ी के 20 रुपया कितना लाभ करते हैं बताइए। अच्छा है ये बड़ी पैकेट 20 रुपया की आती है, उसमें हम लोग ये रोड से तो पहले बार जा रहा हूँ। कौन सा है? जसीडी जंक्शन। पटना तो रात का ट्रेन पे पटना तो प्लेन से जाते हैं। ये रूट वाला ट्रेन में पासिंग नहीं है। शांति से अंदर में तो ये भी चलता है। नहीं यहाँ के टाइम पे सब लोग अपने खबर पहले थे हम जा रही है। नीचे उतर रही सवेरे। सो बड़ा ही हंसी मजाक करते हुए हमने ये सफ़र निकाला है। बस सफ़र का एक चीज़ मुझे ज़रा खल रहा था, क्योंकि रात के 2:45 बजे जो इतनी ठंड में हमें उतरना था अपने डेस्टिनेशन, तो वही भगवान से प्रार्थना हो रही थी कि भगवान लेट कर दीजिएगा ट्रेन को। कहाँ सब ये सोचते हैं कि भाई जल्दी पहुँचे, बट हम सोच रहे थे कि लेट हो जाए तो बहुत अच्छा है, और जब लेट हुई तो फिर जम के ही लेट हुई है। इसको सिरहाने में रखो। अभी इसको नहीं उड़ेंगे, रात को अगर लगेगा तो फिर हाँ, चद्दर लगा लो। अभी तो शॉल के साथ ही जरा सा बस रहते ये इतना रहने दे। अरे छोड़ ना, ठीक। और ये हम जो खा के सो गए थे, उसके बाद में फिर से उठे हैं, काफ़ी देर बैठे हैं, और झालमुड़ी वाला आ गया था, झालमुड़ी ली हमने, खाई, और उसके बाद में फिर से हम सोने की तैयारी में हैं। अब इतना शायद मैं 2-2.5 साल के बाद में इतना ज़्यादा सोने को मिला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे फैमिली में सबसे कम अगर कोई घर में सोता है तो वो मैं हूँ। पूरे 24 आवर्स में मैं शायद 4, 4.5 या बहुत ज़्यादा 5 घंटे सो पाती हूँ, उससे ज़्यादा मेरी नींद हो ही नहीं पाती है। क्योंकि एक तो मैं रात में 2-2.5 बजे तक काम करती हूँ अपना खुद का मोबाइल में, और फिर घर के भी काम रहते हैं, तो उस वजह से मेरी नींद इतनी नहीं होती है। बट इतना ज़्यादा मतलब फ़्रेश फील किया मैंने इतने समय के बाद में, इतना ज़्यादा सो के। और ये सोने के बाद में फिर से उठ के, अब ये शाम का टाइम है, बस थोड़ा मुंह धो के यहाँ पे क्रीम वगैरह अप्लाई की है, बैठ के बातचीत की है, बड़ा मज़ा किया है। पूरे सफ़र में बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बिशु क्रीम मम्मी बोलता है। क्रीम मम्मी हो, जब भी क्रीम बोले खाली क्रीम लगाती रहती है। मेरी बॉडी लोशन मुश्किल से 15 दिन चलती है एक बोतल। मेरे को लगता है बाथरूम में लेट लगेगा बोल के हम कंडीशनर लगाते हैं। बाबा, हम तो कंडीशनर लगा के संग संग 1 मिनट रखते हैं, धो देते हैं। हम लोग तो साथ के साथ धो देते हैं कंडीशनर। ये कौन सा स्टेशन है क्या पता। तो लोकल ट्रेन की तरह रुक रही है, थोड़ी देर पहले। हर थोड़ी देर में रुक रही है, सच में। बिहार में चल रहा है ना, तो सब अरे तो थोड़ी देर पहले तो रुकी थी। ये सब पास पास में अभी स्टेशन हम है। बाथरूम है तभी तो रुकी थी भाई। राहुल, ये है बख्तियारपुर, बोली ना बख्तियारपुर जंक्शन, वहाँ लिखा हुआ है। बढ़िया। और अब ये शाम के कुछ 6:45 या 7 का टाइम हो रहा था, और इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया कि थोड़े बहुत जैसे कि मन किया तो मंगोड़े खा लिए। अब मैंने शायद 2-4 का सोचा था, बट मैंने खा लिए ज़्यादा और मुझे रात भर पूरी नींद नहीं आई, मैं सॉरी, भूख नहीं लगी। और मम्मी यहाँ संदेश के लिए भी पूछ रही थी, ये दीदी के वहाँ पे मिलते हैं गुड़ के संदेश, बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने सारी रात कुछ उसके बाद में कुछ भी डिनर नहीं किया, बस मैंने मेडिसिन ऐसे ही ले लिया। और उसके बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और दीदी दोबारा सो गए।
सबसे ज़्यादा मैं और दीदी सोए हैं ट्रेन में, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे जो होता है ना कि जैसे खाने के भूखे तो हम सोने के भूखे थे, हम काफ़ी ज़्यादा सोए हैं। और अब इतना ज़्यादा सो ली हूँ कि शायद मतलब रात में सोने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घूम फिर सकती हूँ, इतना ज़्यादा हम सो लिए। बस मम्मी को खाना दिया है और मम्मी को मेडिसिन लेनी थी। उसके बाद में दीदी ने थोड़ी देर के बाद खाना खाया, उसके बाद मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया। पानी ऐसे में रखा रखा थोड़ा ठंडा हो जाए तो बोतल ले ली। कैसे काम कर रहा है देखिए, धक्का लग नहीं आता। 9 बज रहे हैं रात के, 9:01। मम्मी को खाना दिया है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही, आई थिंक 1 घंटे पहले मंगोड़े खा लिए मैंने और दीदी ने। भूख एकदम भी नहीं लग रही है। और हम लोगों का स्टेशन पे उतरने का टाइम है 2:45, 2:45 रात में। अब हम मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 2 घंटा कम से कम ये ट्रेन लेट हो जाए। वैसे तो सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी पहुंचे, बट हम प्रार्थना कर रहे हैं कि 2 घंटे लेट हो जाए तो 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 के करीब हम लोग उतरे तो ही ठीक है। ठंड भी बहुत है, एकदम गुप्त अंधेरा रहेगा, रात है, आधी रात, ऐसा ही टाइम है यहाँ पे उतरने का। बट ट्रेन जो है वो मतलब अपनी स्पीड से भी फास्ट चल रही है। थोड़ी देर किसी स्टेशन पे रुकी है, टाइम बैलेंस किया है एंड देन फिर से चली है। तो ट्रेन तो एकदम भाग रही है। मम्मी को खिला दिया है, सो जाएंगी मम्मी, मैं भी जा रही हूँ। हमारी तीनों की ही लोअर बर्थ है। बस अब मैं भी सोऊंगी। इतना सोई हूँ कि शायद 2-2.5 साल के बाद इतना सोई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए रात हो रही है, ब्लैंकेट हो गई और ये हो रहा है रात का टाइम। अब इस टाइम पे बज रहा होगा 9, 9:15 ऐसे। तो मम्मी को खाना खिला दिया था, बैठ के थोड़ी गप्पे मारी है हमने, खूब सारी ढेर सारी बातें की है। अब ऐसा जो समय है जैसे एकदम साथ में मिलके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या ये जल्दी कहाँ आता है, और जब आता है तो उसको एकदम फुल ऑन जीना चाहिए। चद्दर तो धुली हुई है, तो अंदर में चद्दर लगा के तब तो वही। अरे तो तू शॉल के साथ में मिला के ओढ़ ना। चद्दर लगा के प्रयागराज आया है अभी और काफ़ी पब्लिक चढ़ी है एंड काफ़ी पब्लिक उतरी है। आई थिंक जो कुंभ का मेला लगा है ना, तो वहाँ स्नान करने के लिए। और यहाँ आई थिंक थोड़ी ज़्यादा देर तक रुकेगी। और टाइम हो रहा है 11, 11:15, 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो इतना सो ली हूँ कि नींद नहीं आ रही है। और प्रयागराज आने के बाद में ट्रेन में अच्छा खासा रश हो गया था। बस तब तक तो फिर जैसे कि 11, 11:15 का टाइम हो ही रहा था, मम्मी दीदी दोनों ही सो गए थे। बस उसके बाद जाके मैं भी सो गई थी। और हमेशा की तरह मम्मी बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई। बट हम लोगों ने देखिए ये सोचा था कि ट्रेन लेट हो जाए, तो वाकई में लेट हो गई, क्योंकि जो इतना कुहासा रहता है तो उसमें ट्रेन लेट होती ही होती है। बट हम लोगों को 2:45 बजे रात में जो उतरना था, तो वो लेट हो जाती तो ही अच्छा था। बट वो आराम से 6 घंटे के भी ऊपर, यानी कि 6 घंटे 15 मिनट हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा कुहासा था मॉर्निंग में। थोड़ी दूर तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए।
सो फिर बस मम्मी ने कहा कि सुबह हो गई है, जाके ब्रश वगैरह कर लो, तो अब शायद काफ़ी जल्दी हमारा जो स्टेशन है वो आने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा स्टेशन फाइनली आया है 9 बजे, यानी कि 9:07 या 8 मिनट हो रहे थे। ये निकाल नीचे से। 4 घंटे लेट है गाड़ी। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि 2 घंटे लेट हो जाइए, 4 घंटे से थोड़ी ऊपर ही है। और 7 बजने में आ रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं? 7:07। अब स्टेशन आएगा थोड़ी देर में। दीदी तो सो के इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि भाई इतना टाइम मुझे मेरे घर में नहीं मिलता है। वही है कि घर संभालने में और सब कुछ, जैसे कि काम वगैरह देखते हैं घर का, तो इतना समय मिलता कहाँ है। बड़े मज़े से सोई है, बड़ी खुश थी कि इतने समय के बाद में इतना ज़्यादा देर तक अपने मन चाहा जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम सो पाए हैं। बस यहाँ बैठ के आराम से बातचीत की है। और वही हमेशा की तरह सुबह जो क्रीम अप्लाई करना। अभी फ़िलहाल सनस्क्रीन वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, जब से ठंड आई है तब से सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता सनस्क्रीन का, तो एकदम चिकनी वाली जो क्रीम है बस वही मैं लेकर के आई हूँ। सो आधा घंटा के करीब बाकी था टूंडला स्टेशन आने में। बस हम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहना है और ठंड मतलब इस हिसाब की लग रही थी कि मोजा टोपी सब कुछ पहनना था, क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी। जब हम वहाँ उतरे हैं तब तो वहाँ का करंट टेम्परेचर 7 डिग्री था। टूंडला जंक्शन पे आ गए, फाइनली उतर गए। 6 घंटे गाड़ी लेट थी और अब जा रहे हैं होटल की तरफ। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।